नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हाथरस की, जहां अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। जिला प्रशासन लगातार अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। हाथरस में अवैध खनन करने वालों पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। उप जिलाधिकारी ने देर रात छापेमारी कर अवैध खनन में लगे 4 ट्रैक्टर बरामद किए हैं। मामला सौदाबाद तहसील के मई रोड पर सरोठ गांव के पास का है। वहीं प्रशासनिक कार्रवाई की भनक लगते ही ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गए। संभल में सड़क पर पशु बांधने को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस मारपीट में 2 महिलाएं घायल हो गई हैं। तो संभल में सड़क पर पशु बांधने को लेकर विवाद हो गया। मामला बनियाठेड़ थाना इलाके के भुलावई गांव का है। आरोप है कि एक परिवार ने सड़क पर पशु बांध रखे थे। जब गरीब परिवार की महिलाओं ने पशु को हटाया तो दबंग परिवार की महिलाएं उन पर टूट पड़ी और बेरहमी से उनके साथ मारपीट की, जिसमें 2 महिलाएं घायल हो गई हैं। देवरिया में एक प्राइवेट लाइनमैन बिजली के खंभे पर बिजली ठीक करने के लिए पहुंचा था, लेकिन उसी दौरान लाइट आ गई और जिसकी वजह से जो प्राइवेट लाइनमैन था उसकी मौत हो गई है। तो देवरिया में एक प्राइवेट लाइनमैन बिजली के खंभे पर लाइट ठीक करने के लिए चढ़ा, लेकिन अचानक लाइट आने की वजह से उसकी मौत हो गई। मामला रामपुर कारखाना थाना इलाके का है। ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही बिजली विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। गाजियाबाद में कैदी की मौत के बाद हंगामा देखने को मिला है। दरअसल जो कैदी के परिजन हैं, उन्होंने जेल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। इतना ही नहीं, कैदी के साथ मारपीट का भी आरोप लगाया है। गाजियाबाद की डासना जेल से एक कैदी की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि कैदी की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया है। जो कैदी है वो मौत के एक मामले में साजिश रचने के आरोप में जेल में बंद था। कैदी के परिवार का आरोप है कि जेल में उसके कुछ अप्रिय घटना हुई है। जेल में कैदी के साथ मारपीट की गई है, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां दूसरी ओर जेल प्रशासन जो है वो हार्ट अटैक की बात कह रहा है। क्या नाम है आपका? भैया मेरे बेटे को जबरदस्ती मारा, टॉर्चर करा गया उसमें जेल में। और शाम कल भी मेरी 5 बजे बात हुई है उसकी, समझेंगे नहीं। और मुझे अभी 1:30 बजे 1:40 पे फोन आया कि तुम्हारे लड़के को अटैक पड़ गया। मैं आया हॉस्पिटल में तो क्या ये लड़का डेड पड़ा हुआ था, ऑलरेडी डेड पड़ा हुआ, ठंडा हुआ पड़ा था। जबकि आदमी मरता है तो 4 घंटे गर्म रहता है और पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ। छोड़कर भाग गए, एम्बुलेंस को छोड़कर भाग गए। किस केस में लेके आए थे आपके लड़के को? 120 में लेकर आए थे, 120 बी में जबरदस्ती झूठा केस लगा कर फंसाया, समझ गए। और लड़के को टॉर्चर करा गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाकिल खान है। तो जो मरा है उसके क्या? ये मेरा बेटा है सादाब खान, 20-22 साल की इसकी उम्र है। जबरदस्ती मारा है पुलिस वालों ने इसको और टॉर्चर कराया करो, मगर कोई भी ऐसा वादा न डालो। जेल में इसको टॉर्चर करा गया है और इसको जोर जबरदस्ती मारा गया। एम्बुलेंस में छोड़कर भाग गए। खबर कुशीनगर से है, जहां ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया है। आपको बता दें कि देखते जो हालात हैं वो बिगड़ गए थे, जिसके बाद इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। तो कुशीनगर में ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। मामला हनुमानगंज थाना इलाके के बोदी छपरा का है। आरोप है कि पुलिस मारपीट में मारे गए जयप्रकाश के बेटे को ही उठाकर खड्डा थाने ले आई और फिर उसके साथ पिटाई की गई। पीड़ित युवक ने घर पहुंचकर जब आप बीती सुनाई तो ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव कर दिया। बता दें कि जयप्रकाश को उसके सगे भाई, भाभी और भतीजे ने लाठी डंडों से पीट कर अधमरा कर दिया था, जिसकी वजह से अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई थी। हाथरस में एक प्राथमिक स्कूल में आग लगने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आग लगने की वजह से स्कूल में रखी किताबें और बाकी सामान जलकर राख हो गया। तो हाथरस के एक प्राथमिक स्कूल में आग लगने का मामला सामने आया है। मामला कोतवाली सिकंदरा राव के पुरानी तहसील रोड स्थित स्कूल का है। आग लगने की वजह से स्कूल में रखी किताबें और बाकी सामान जलकर राख हो गया, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। स्कूल में आग कैसे लगी, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। देवरिया में ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने की कवायद तेज हो गई है। साथ ही गांव के विकास की रूपरेखा को लेकर के भी जो प्रतिनिधि हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। देवरिया में ग्राम पंचायत प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो गया है, जिसमें विकास मणि त्रिपाठी को सर्वसम्मति से जिलाध्यक्ष घोषित कर दिया गया। इस दौरान पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ ग्राम पंचायतों में विकास पर जोर दिया गया।
ये किस तरह का आयोजन हुआ है? ये हमारे अखिल भारतीय पंचायती राज संगठन के जिलाध्यक्ष के चुनाव के लिए देवरिया जनपद के बैठक थी, जिसमें आम और सर्वसम्मति से श्री विकासमणि त्रिपाठी जी, जो सुपरी ग्राम बैतालपुर विकासखंड के प्रधान हैं, इनको जिलाध्यक्ष के रूप में सभी प्रधान साथी चुनने का कार्य किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है, जिले में हमारी जो 1190 ग्राम पंचायतें हैं, इसमें जो हमारे प्रधान साथी हैं, कहीं न कहीं गाँव में विकास कराने में उनको बहुत सारी परेशानियों का दिक्कत झेलना पड़ता है, जिसको लेके हमारा संगठन हमेशा तत्पर रहने का कार्य करता है और गांव के विकास के लिए हमेशा अखिल भारतीय पंचायती राज संगठन जो है वो ग्राम प्रधान संगठन ये हमेशा कार्य करने का कार्य करता है। मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो लोगों से वैक्सीनेशन करवाने की अपील करती नजर आ रही हैं। उन्होंने वैक्सीनेशन को पूरी तरह से सुरक्षित बताया है। मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने फिर एक अपना वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने समस्त देशवासियों से वैक्सीन लगवाने के लिए अपील की। हेमा ने अपने वीडियो के जरिए कहा कि वैक्सीन जरूर लगवाएं, इससे किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। यह आपको कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप किसी की भी अफवाहों पर ध्यान न दें। खासकर गांव के लोगों से ये निवेदन है कि हर तरीके से वैक्सीन सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि उनके परिवार के लोगों ने भी कोरोना की वैक्सीन लगाई है। कोरोना को हराना है तो वैक्सीन लगवानी है। वैक्सीन लगवाकर हमें और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। नमस्कार मेरे सभी देशवासियों, मुझे पता चला है कि कई लोग वैक्सीन लेने से घबरा रहे हैं, इसलिए मैं आप सबसे अपील कर रही हूं कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन अवश्य लगवाएं। वैक्सीन लगवाने से किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। अफवाहों पर मत ध्यान दीजिए। खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से भी मैं विनती करती हूँ। हमारे देश में कोरोना से बचाव की जितनी भी वैक्सीन लगाई जा रही है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। मैं और मेरे परिवार के सभी लोगों ने दोनों डोसेस लगवा लिए हैं। घबराइए मत, आगे बढ़िए और जल्द से जल्द वैक्सीन लगाइए ताकि बाद में पछताना न पड़े। कोरोना को हराना है तो वैक्सीन जरूर लगाना है। कन्नौज के छिबरामऊ में लाखों रुपए की पॉलिसी को लेकर के धोखाधड़ी का मामला सामने आया था, जिसको लेकर के अब पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। जो आरोपी है उसके घर की कुर्की की गई है। कन्नौज के छिबरामऊ के भैनपुरा में बीमा पॉलिसी चलाकर लाखों रुपए गबन करने के मामले में फरार आरोपी संजय शौक्य के घर पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक संजय शौक्य ने मधुर बीमा पॉलिसी चलाकर तमाम एजेंट बना लिए थे, जिसके जरिए वसूली की गई थी। आरोपी ने कंपनी भी बना ली थी और एजेंटों को कंपनी की रसीद देने लगा था। बीमा कंपनी के उच्च अधिकारियों तक मामले की जानकारी पहुंचने के बाद संजय के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया, जिसके बाद अब उसके घर पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। संभल में स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल जिला अस्पताल में एक मरीज फर्श पर तड़पता रहा और जो अस्पताल के कर्मचारी हैं वो देखते रहे, लेकिन किसी ने भी उसको उठाने की जहमत नहीं उठाई। तो संभल में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। दरअसल जिला अस्पताल में घायल व्यक्ति को स्ट्रेचर तक नहीं मिल सका है। युवक घंटों तक अस्पताल के फर्श पर तड़पता रहा, लेकिन इस दौरान अस्पताल के कर्मचारी मूक दर्शक बने रहे। फर्श पर तड़पते युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। किसने मारा तुम्हें? शिवराज सिपाही ने। किस बात पर लड़ाई हुई? भाइयों का बंटवारा था हमारा। हाँ। उसके पीछे फुबेरे लौट बदल हो गई जी। तो अब जो है भैया तेरी उनने भी दे दी, मैंने भी दे दी। अब जो है वो जो है मतलब भेज दिया, मुझे जो है उन्हें बैठा लिया। मैंने कि दीवान जी मुझे जो बैठा लिया, जब वो भेज दिया मुझे भी जो भेज दो। तो कल साले तुझे भेज दूँगा। बैंत उठाया उनने, मैं थोड़ा भागा। जब बैंत उठाया तो वो पोलदार जो बैंत था उसके पोला चढ़ा गया। वो मार तो रहा मेरे कमर पे। जब मैं जो नीचे को बैठ गया तो वो सिर में लग गया मेरे। किस गांव का मामला? सोनन का। क्या नाम आपका? डॉक्टर चुन्नी कपूर। जिला संयुक्त चिकित्सालय में आज आपकी इमरजेंसी ड्यूटी है जी। एक सोधन क्षेत्र का एक घायल आया था अस्पताल में, जिसको सब आते ही यहाँ पे स्ट्रेचर वगैरह उपचार वगैरह नहीं मिला। वो जमीन पे लेटा हुआ पाया गया। वीडियो में कैद हुआ है, कैमरे में कैद हुआ है। क्या मामला है? कब? अभी थोड़ी देर पहले। नहीं, हमारे अस्पताल में जो भी मरीज आता है सबसे पहले उनको हमारे यहाँ उनको स्ट्रेचर से अंदर शिफ्ट किया जाता है। जो भी मरीज यहाँ पर उपचारित हुआ था
108 वाले सबसे पहले यहाँ पर आकर के इन्फॉर्म करते हैं, फिर हम लोग स्ट्रेचर लेकर के वार्ड बॉय को भेजते हैं तुरंत। कोई भी ऐसा हमारे संज्ञान में नहीं आया है। जो घायल आते हैं उनको उपचार मिलता है? जी जी, तुरंत त्वरित कार्रवाई की जाती है और यथासंभव अच्छा इलाज किया। यूपी के हर जिले में स्पेशल पिंक बूथ शुरू किए गए हैं, जहां पहुंचकर महिलाएं अपना वैक्सीनेशन करवा सकती हैं। बागपत में भी पिंक बूथ की शुरुआत हुई। राज्य सरकार ने सभी जिलों को कम से कम 2 महिला विशेष बूथ के साथ ड्राइव शुरू करने के आदेश दिए थे। बागपत में भी 2 पिंक बूथ बनाए गए हैं, जिसमें महिलाओं ने अपना वैक्सीनेशन करवाया। आपको बता दें कि डीएम ने इसका शुभारंभ किया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में महिलाओं के लिए विशेष वैक्सीनेशन बूथ बनाए गए हैं, जिसका उद्देश्य और परिकल्पना यह है कि उन्हें सुगमता के साथ और सुरक्षा के साथ टीकाकरण हो सके। और अभी ये सेंटर हम लोगों ने जनपद बागपत में 2 जगह बनाए हैं। बागपत के लिए जिला अस्पताल बागपत में और बड़ौत एरिया के लिए जैन कन्या डिग्री कॉलेज में वहाँ पर सेंटर बनाया गया। अभी ये प्रथम चरण इसका लगाया गया। इसके बाद हम लोग इन सेंटरों को गांव-गांव की ओर भी ले जाएंगे, जहां हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली सभी महिलाएं, बहनें और माताएं वो इस व्यवस्था का लाभ ले सकें। और इसकी मुख्य जो प्राथमिकता है वो ये है कि बहुत ही आसानी से और बिना किसी ज़्यादा तकलीफ दिए उन्हें हम टीकाकरण करा सकें, उसका ये मुख्य उद्देश्य ये है। निरीक्षण भी आपने किया है वहाँ पे जाके, क्या जो है हमको दिखा रही है? हाँ, काफ़ी जब हम लोग वहाँ गए थे तो काफ़ी लोगों के अंदर काफ़ी उत्साह था और सुबह विदिन 1 घंटे के अंदर ही करीब 25 से 30 वैक्सीनेशन के लिए लोग पहुँच चुके थे और उनका नियमतः वैक्सीनेशन कराया जा रहा था। और ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी लोग इस टीकाकरण के अभियान में प्रतिभाग करें और एक कोरोना से लड़ाई के लिए हमारा एक बहुत सफल सचिव रहेगा। अगर समाज और सभी लोग इसमें अपना सहयोग करते हैं और अपने आप को टीकाकरित कराते हैं तो आने वाली किसी भी लड़ाई के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। हाथरस में अवैध तरीके से गेहूं की खरीद का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आम के बाग में अवैध तरीके से गेहूं की खरीद की जा रही थी। हाथरस में अवैध तरीके से गेहूं खरीदने का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी मिलते ही उप जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे और गेहूं को जब्त किया। जानकारी के मुताबिक कपासिया गेहूं क्रय केंद्र के नाम पर आम के बाग में अवैध रूप से गेहूं की तुलाई हो रही थी। मामला हसायन कोतवाली इलाके के नगला पटवारी गांव का है। इस दौरान करीब 500 कट्टे गेहूं को जब्त किया गया। वहीं 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कौशाम्बी में बारिश ने विपणन विभाग की पोल खोलकर रख दी। दरअसल किसानों का गेहूं खुले में रखा हुआ था क्योंकि गेहूं की तौल नहीं हो पाई थी और अचानक हुई बारिश की वजह से किसानों का हजारों क्विंटल का गेहूं बर्बाद हो गया। बारिश की वजह से किसानों का हजारों क्विंटल गेहूं बर्बाद हो गया है। दरअसल तौला न होने की वजह से किसानों का गेहूं क्रय केंद्र पर खुले आसमान के नीचे रखा हुआ था। अचानक हुई बरसात के कारण किसानों को गेहूं को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का मौका नहीं मिला। हालांकि कुछ किसान भीगते गेहूं को बचाते भी नजर आए, लेकिन तेज हवाओं के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसानों का आरोप है कि विभाग ने टोकन मिलने के बाद भी गेहूं की तौल नहीं की थी। आप काफी भीगे लग रहे हैं, क्या अभी जो बारिश हुई है इस बारिश में गेहूं भीगा, कैसे क्या बचाया आपने? भैया नहीं बचा है, सब भीग गया है। पन्नी भी उड़ गई थी, पकड़ रहे थे हम भी भीग गए हैं। अच्छा, तो कब से आप यहाँ पर हैं? भैया हम यहाँ 3 तारीख से हैं। गेहूं आपका नहीं बिका? नहीं बिका भैया भी। क्यों, क्या बता रहे हैं? अरे आशा दे रहे हैं कि आज कल तौला जाएगा, फिर कहते हैं फिर कल तौला जाएगा, रोज ऐसे इसी तरह कहते हैं। क्या नाम है आपका? बिंदेश्वरी प्रसाद। कहाँ से आए हैं? सिरचनपुर। बहुत कोशिश किया, लेकिन अब यह है कि धायबनिया की तरफ भागते हैं पढ़ने के लिए, और वहाँ गए तो वहाँ भी बारिश देखा, उन्होंने भी बंद कर लिया, अंदर घुस गए और हम फिर वहाँ से भागे और यहाँ आए तो यहाँ फिर बरसने लगा, फिर भेजने लगे, लेकिन व्यवस्था हम अपनी व्यवस्था नहीं कर पाए दौड़ते हुए भी। तो आप कितने दिन से यहाँ गेहूँ ला के रखे? 1 हफ्ते हो गए। अच्छा, कोई अधिकारी आता है? अधिकारी कोई नहीं आता है यहाँ। सरकारी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी क्या कि पन्नी उन्नी की? कोई व्यवस्था नहीं सर। क्या नाम है आपका? राम सुरेश लोधी। कहाँ से हैं? बनहोर रजवर से। कुशीनगर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक पति भरी पंचायत के सामने अपनी पत्नी को थप्पड़ मारता हुआ नजर आ रहा है और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
तो कुशीनगर में पति ने भरी पंचायत के सामने पत्नी को थप्पड़ मार दिया। मामला अहिरौली थाना इलाके के पीपरा गांव का है। वीडियो में एक युवक गांव के मंदिर परिसर में युवती की मांग से सिंदूर मिटा रहा था। इसी दौरान युवक ने युवती को थप्पड़ मार दिया। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पीलीभीत में प्राइवेट बसें कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए नजर आ रही हैं। इस दौरान यात्रियों से तो ज्यादा किराया वसूला ही जा रहा है। इसके अलावा ना तो सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिल रही है, ना ही लोग मास्क पहने नजर आ रहे हैं। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली इलाके में प्राइवेट बसों के संचालक कोरोना गाइडलाइंस का मखौल उड़ा रहे हैं। किराए के नाम पर यात्रियों से 1000 से 1500 रुपए वसूले जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। कई लोगों ने मास्क भी नहीं पहन रखा है। ARTO से मिली जानकारी के मुताबिक इन बसों का संचालन अवैध तरीके से हो रहा है, क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस में प्राइवेट बसों को दूसरे राज्यों में जाने की इजाजत नहीं है। उन्होंने सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।